आज सबसे पहले बांकुरा की खबर से शुरुआत करते हैं। ये राजनीतिक हिंसा नहीं थम रही है, कल वोटिंग होनी है। सवाल ये है कि बीजेपी कह रही है कि आप ही के पार्टी के में ये बनाया जा रहा था और इसलिए विस्फोट वहीं पर हो गया है। क्या जवाब? बम पार्टी ऑफिस में नहीं बनता है। अभी तो पुलिस निर्वाचन कमीशन के अंडर में है। पहले तो लोग बोला, बीजेपी वाले बोला करते थे जो पुलिस हम लोग का दलदास है। पुलिस तो अभी इलेक्शन कमीशन के अंडर में है, तो पुलिस ही समझे कहां से बम आया, कहां से गया। अभी तो बाहर का केंद्रीय वाहिनी भी आया हुआ है, यहाँ पुलिस भी नहीं देख रही है। आप लोग का केंद्रीय वाहिनी है, उन लोग से पूछिए कि कैसे बम ब्लास्ट हुआ। अच्छा, ये बता दीजिए, आज ममता दी ने मंत्रोच्चार भी किया और साथ ही कलमा भी पढ़ा। वोटिंग के एक दिन पहले ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बीजेपी कह रही है नर्वस तो नहीं है? नहीं, नर्वस हम लोग नहीं है, बीजेपी नर्वस बीजेपी है। हम लोग यहाँ हिंदू मुसलमान सभी को लेके ही चलते हैं। क्यों सर, नर्वस है आप लोग? नर्वस होकर दीदी नाटक करना शुरू कर दिया। एलोपैथी होम्योपैथी छोड़ के अभी सिंपैथी ड्रॉ करना शुरू कर दिया। और जो बोमा शिल्प का क्या एलोपैथी होम्योपैथी जो चिकित्सा है ना, हाँ। अभी वो छोड़ के सिंपैथी नाम का दवाई लेना शुरू कर दी। क्यों सर? जो लोग, एक आदमी एक्सीडेंट हुआ है उसको लेकर हंसी मजाक करते हैं, उन लोग सब क्या बात किया जाए? अपना स्टेट का मुख्यमंत्री है जो इसके जनता का साथ इतना बिहेव करते हैं, अपना संस्कृति को और कहां पर भेजता है, डैमेज करता है, तो उसको बारे में आदमी क्या सोचेगा? ये बात मेरा नहीं है, ये बंगाल का आदमी का है। समित रॉय जी, आपके पास आते हुए सवाल ये है कि कांग्रेस का अस्तित्व यहाँ पर क्या बचा है? आप लोग तो एक ही फ्रंट के हैं, लेकिन चलिए दो चेहरे हो गए। जल्दी से बताइए, कुछ अस्तित्व बचा है क्या बंगाल में? जरूर बचा है, क्योंकि कांग्रेस का अस्तित्व कितना वोट मिलेगा इसके ऊपर नहीं होता है। कांग्रेस का अस्तित्व इसके प्रिंसिपल के ऊपर, नीति के ऊपर होता है। इस देश में आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बीजेपी आज राज कर रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस ने बनाया है। ये एजुकेशन हो या बिजनेस हो, डिफेंस हो, IT sector ho, every infrastructure has been built by the Congress party, and on that infrastructure BJP is doing their business. So Congress is not bothered about the percentage of vote. Congress is bothered about the sanctity of the polity. ऐसे पॉलिटिक्स ना हो कि बम कैसे फटेगा, कहां फटेगा, किसने फटाएगा, उसके ऊपर कोई इलेक्शन होगा। इस मामले में कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। अनिल घोष जी, राजनीतिक हिंसा में तो माना जाता है कि पूरा इतिहास जो है वाम दलों का, उन्होंने ही कहानी लिखी यहाँ पर राजनीतिक हिंसा की, और वो विरासत लगता है। वो कहते हैं कि सारे लोग आपकी इनकी पार्टी में चले गए हैं। ये पहला बात है कि राजनीतिक हिंसा वामफ्रंट का समय पर 34 ईयर्स ऐसे हिंसा नहीं था। बाइनरी, इट इज बाइनरी that yes, in this society the class it is not the classless society. Here some political vandalism must say but in the long tenure of 34 years in the दादा कोशिश करके हिंदी में बोलिए, हमारे दर्शक हिंदी in the left front जो सब 34 इयर्स का वो राज चलाया। सवाल कौन पूछेगा? हाथ उठाइए। उसमें ऐसा टाइप ऑफ हिंसा ऐसी नहीं था। अभी जो बाइनरी हो रहा है बीजेपी एंड टीएमसी, बोथ आर राइडर ऑफ ए सेम बोट। एक ही बोट का बोथ आर राइडर, ट्रेवलर, दे आर मेकिंग देयर बाइनरी। नाव में दोनों का पैर है, ठीक है। कुछ सवाल लेते हैं। सवाल है बीजेपी और टीएमसी का, बेरोजगारी का क्या होगा? हमने बड़े बड़े वादे किए थे, उस वादे का क्या होगा? आज नौजवान मर रही है, लोग खाना नहीं मिल रहा है, और आप वोट के नाम पर राजनीति कर रही है। इसलिए सवाल है आपसे, बेरोजगारी का क्या होगा? ये सवाल दीजिए, आप जवाब दीजिए सर। सर, उससे मुस्कुराने की क्या वजह दे दी, मैं तो समझ नहीं पाई। बेरोजगारी और नौकरी की चिंता तो युवा करेगा ना, अब उस पर बंगाल में अभी क्षमता में कौन है? टीएमसी है, जो बोमा शिल्पो बनाकर हर बंगाल को कोमा में भेज दिया है। पूरे बंगाल को कोमा में वो पार्टी भी जाने वाला है। आने वाला सरकार बीजेपी आता है, या बेरोजगारी हटेगा, बेकारी हटेगा।